वरना तो वैसे है जैसे हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब आलमगीर अजमेर गए, सुन्नी थे माशाअल्लाह। औरंगजेब अजमेर गया गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी देने, और वहाँ पहुंचे तो सड़क के किनारे एक अंधा बैठ और कहा, ए गरीब नवाज आंख दे दे, ए गरीब नवाज आंख दे दे, अगर आज नहीं दिया आंख तो तेरी मदार गिरा दूंगा। ए गरीब नवाज मेरी आंखों की रोशनी दे दे, नहीं दिया तो आज तेरी मदार गिरा दूंगा। अरे अब सब लोग पैसा दे रहे हैं उसको। औरंगजेब आलमगीर ने देखा तो करीब गए, फरमाते अंधे तू कब से आंख मांग रहा है? तो अंधा ने कहा 5 साल हो गए आंख मांगते मांगते। कहा गरीब नवाज ने नहीं दिया? कहा नहीं दिया, आज अगर नहीं देगा तो इसकी मदार गिरा दूंगा। वो जानत रहा है कोनो जाहिल झपट हुई, हमरे बकाए माई जी समझी बहुत जलाली फकीर है। औरंगजेब आलमगीर ने जब सुना तो फरमाते हैं, सुन, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब आलमगीर हूँ और मैं गरीब नवाज के दर पे हाजिरी देने जा रहा हूँ। अभी फातिहा पढ़ के वापस आ रहा हूँ, अगर तेरी आंख में रोशनी न मिली तो तुझे कत्ल कर देंगे। औरंगजेब जिद्दी बादशाह थे, चले गए। अब अंधरवा रोए रोए के कहे लगा, ए गरीब नवाज आंख की रोशनी दे दो, अब तक आंख की बारी थी अब जान की बारी आ गई। ऐ गरीब नवाज आंख दे दो वरना औरंगजेब बड़ा जिद्दी है, कत्ल कर देगा। ऐ गरीब नवाज आंखों में रोशनी दे दो। अब रो रो के ख्वाजा से मांगने लगा, आंखों में रोशनी आ गई। औरंगजेब आलमगीर जब फातिहा पढ़ के लौटे तो जहां सब खड़े हो रहे थे तालीम के लिए लोग, वहीं उधर खड़ा हुए और आंखें फार फार उनके लंग दिए ताकि जान जाए कि आंखें ठीक है। औरंगजेब आलमगीर करीब आए, कहा क्या हुआ तेरी आंख में रोशनी आई? कहा हाँ, गरीब नवाज ने मेरे आंखों में रोशनी वापस कर दी। तब औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया था कि सुन, तू 5 साल से कहता है कि गरीब नवाज ने मुझे आंख नहीं दिया, तू आंख नहीं मांगता था, तू इसके बहाने भीख मांगता था तो भीख तुझे मिलती थी। आज तूने दिल से आंखों की रोशनी मांगी तो गरीब नवाज ने रोशनी भी तुझे अता फरमा दी। पता चला अल्लाह वालों के दरबार में जब हम कुछ मोहब्बत से अकीदत से कहते दिल की गहराइयों से, तो अल्लाह उनके वसीले से हमें अपनी नेमत अता फरमाता है। तो आए हो तो दिल से लो लगाओ। दूसरी बात यह है कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, तादीम करो। आज पीर साहब की तादीम में तो हम लोग परेशान हैं। हमने नानपारा में एक पीर साहब आए तो ननपरिया इतना हाथ चूमिन कि उनका नालिम गिराई दी, हाथ चूमत चूमत धक्का लगी। बरेली शरीफ के मुफ्ती अरसलान साहब किबला नानपारा अजीजुल उलूम में आए तो ननपरिया इतना उनका हाथ चूमे में यह लगे कि हमरे मौलाना अलीमुल्ला अलीमी साहब रहा उनका झाल में दबाए दी, उनके पसुरी पिराए लगा, उनके कुर्तो फाटी। आज पीरों की ताजीम में हम लोग परेशान हैं, माँ बाप की ताजीम नहीं करते। अरे जरा गौर करो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पीर की तादीम के लिए सराहतन हुक्म नहीं दिया, लेकिन माँ बाप की तादीम का हुक्म अल्लाह ने सराहतन अता फरमाया। बेशक हक है, माशाअल्लाह, बहुत खूब हक है। कुरान करीम की एक जगह देखो 4-5 बातें अल्लाह ताला ने माँ बाप के बारे में लिखा है। वबिल वालिदैनि एहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो, भलाई करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, लेकिन अगर दोनों बूढ़े हो जाएं तब एहसान करो माँ बाप पर, खिलाओ पिलाओ खिदमत करो। और जब बूढ़े हो जाएं तो अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, तो माँ बाप को उफ न कहो और उनको झिड़को ना, जोर से न बोलो, उनसे झिड़को ना,
बेशक बेशक। आगे अल्लाह फरमाता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और ऐ मेरे बंदे माँ बाप से मीठी बोलियां बोल। माशाल्लाह बहुत ऐसे खूब। बोली बोल के उनके दिल को भा जाए। सुभान अल्लाह सुभान और तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिले से झुका लिया कर। अब्बा अम्मा देखो तो ऐसे हो जाओ। पीर साहब के लिए नहीं लिखा है, पीर के लिए मरते हो, मौलाना की तालीम के लिए परेशान हो, करना चाहिए। पीर की तालीम करोगे सवाब पाओगे, मौलाना की तालीम करोगे सवाब पाओगे, लेकिन जिस तरह तालीम का हुक्म कुरान ने साफ साफ माँ बाप के लिए दिया, पीर के लिए नहीं दिया है। अल्लाह फरमाता वख़फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे दोनों बाजुओं को रहम दिली से उन दोनों के लिए झुका लिया कर। और चौथे नंबर पर आ गया और अल्लाह फरमाता है क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और मेरे बंदे तू माँ बाप के लिए हमसे कहे कि रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर रहम करते थे, मेरे बचपना में दोनों रहम करते थे, इलाही ये दोनों बूढ़े हो गए, इन दोनों पर तू रहम फरमा। बेशक बेशक। तो माँ बाप की तालीम सराहतन कुरान में, उनकी खिदमत का हुक्म कुरान में। और आगे देखो मदीने मुनव्वरा है, एक सहाबी नबी की बारगाह में आके कहते हैं इन्नी नज़रतु अन उक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल मैंने नजर मानी थी कि मैं काबा की चौखट को चूमूंगा। तो हुज़ूर ने फरमाया चले जाओ। कहा जा नहीं सकता, 400 किलोमीटर तकरीबन मदीने से मक्का है। या रसूल अल्लाह मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सवारी से जाऊं, और ना मेरे बदन में इतनी ताकत है कि मैं पैदल जाऊं, मैं मक्का नहीं जा सकता, कैसे अपनी नजर पूरी करूं। तो हुजूर ने क्या फरमाया था? फरमाया था इरजी इला बैतिका, मक्का नहीं जा सकता तो अपने घर वापस चला जा। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में पहुंचकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी नजर पूरी फरमा देगा। माँ के पैर को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपने माँ के पैरों को चूम लेता, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा नहीं है। तो उन्होंने फरमाया था अगर माँ जिंदा नहीं है तो क़ब्बिल क़ब्रहा, माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह बहुत खूब। तो फिर कहते अल्लाह के रसूल मेरा बड़ा बचपना था, तभी माँ का इंतकाल हुआ, मैं माँ की कब्र नहीं पहचानता, कैसे करूं? तो सरकार फरमाते अगर माँ की कब्र नहीं पहचानता तो खत्ती खत्तन फी बैतिका, अपने घर में जाकर के एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को तू अपनी माँ की कब्र तस्वूर करके चूम ले, अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह बहुत खूब। ये माँ बाप का दर्जा है, लेकिन आज अफसोस हम माँ बाप को बुला बैठे। इसलिए ऐ लोगों अपने माँ बाप की तालीम करो। हदीस पाक में मन सल्ला सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगी, तो दूर फरमाते फ़क़द अद्दा हक़्क़ अल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदैन, और उसने अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगो तो गोया कि तुमने अल्लाह के हुकूक को भी अदा कर दिया और माँ बाप के हुकूक को भी अदा कर दिया। इसलिए
नमाजों की पाबंदी करो, बुजुर्गों से लो लगाओ और अपने माँ बाप की खिदमत करो। आज लोग नहीं आए, इतना लंबा इंतजाम, हमको लग रहा है कि कल की तैयारी में आज ही से लगे हुए हैं कि ताकि कल को नींद के झोंका ना आ जाए तो मामला गड़बड़ा जाए। ऐ लोगों, आज हम महफिल मिलाद से दूर हैं। एक सहाबी थे जिनका नाम है जुल्खुवैसरा यमानी, यमन के रहने वाले जुल्खुवैसरा। यमन से मदीना है और मदीने में आने के बाद हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्सा, कयामत कब होगी? अच्छा ही बताओ, ये किसे पूछी आदमी? हजरत जुल्खुवैसरा का ईमान था कि नबी कयामत के बारे में जानते हैं, तभी तो आके पूछा। बेशक बेशक। अरे बोलो यार। बेशक हक है। अच्छा बताओ, नसरुद्दीन से फतवा पूछे जाइयो है? नहीं जाओगे, क्यों? जानते हो नसरुद्दीन मुफ्ती नहीं है। अच्छा, ऐसे बीमार हो तो नसरुद्दीन से दवा पूछे जाइयो, क्यों? क्यों? जानते हो कि ये डॉक्टर नहीं है। बोलो भाई। अच्छा, जुल्खुवैसरा यमन से मदीना आए और फिर हुजूर से पूछते हैं मतस्सा, तो अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी? इसका मतलब कि जुल्खुवैसरा पागल नहीं थे, सहाबी रसूल थे। उनका अकीदा था कि नबी को कयामत के बारे में मालूमात है, तभी आके पूछे थे। अब आजकल तनी के नमाज पढ़े लागे, बस नबी के लिए जो इल्म गैब मानेगा मुशरिक माद। ऐ लोगों, इन बदमज़हबों से बचो। जब हजरत जुल्खुवैसरा ने पूछा कयामत कब आएगी, तो हुजूर ने नहीं बताया कि मैं नहीं जानता हूँ, बल्कि फरमाते हैं मा अअत्ता लहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने कयामत की तैयारी क्या किया है? कुछ तैयारी है? तो जुल्खुवैसरा कहते मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने कयामत की कोई तैयारी नहीं किया है, इल्ला हब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तैयारी तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो क्या जुल्खुवैसरा यमानी नमाज नहीं पढ़ते थे? नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे। सहाबा से ज्यादा इबादत करने वाला कौन हो सकता है? लेकिन उनको इबादत पे नाज नहीं था। नाज अगर है तो नबी, नाज अगर सहाबा को था तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पे नाज था। क्या नमाज नहीं पढ़ते होंगे? कोई वहां भी कह सकते थे कुछ नहीं करते थे क्या? सब कुछ करते थे, दीन पर अमल करते थे। सहाबा से बेहतर कोई दीन का आमिल नहीं। फिर भी कहते मैंने कयामत की कोई तैयारी नहीं की, मगर मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने फरमाया था अंत मआ मन अहबब्ता, जुल्खुवैसरा घबराओ नहीं, तुम कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे जिससे दुनिया में तुम मोहब्बत करोगे। तो खुशनसीब है आपकी नबी अपने पैगंबर की मिलाद में आए हो। किसी कहने वाले ने इसीलिए कहा था, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। माशाल्लाह, बहुत खूब। आपको अल्लाह ताला नबी की महफिल में आने का भरपूर सिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। है टाइम अरे रह दो, आप नहीं समझते हो। अच्छा भैया, ऐसा है नसरुद्दीन भाई हमका बोला ही नहीं।
तो ये कहा थे 5 मिनट और। अब आप लोग का कहा तो बताओ। हमारी सारी खैरियत इन्हीं के ऊपर है। अब अगर इनकी हम बात नहीं मानेंगे तो हमारी खैरियत बिगड़ेगी, और अगर इनकी बात मानते हैं आप नाराज हो। आप लोग थोड़ा एक जगह इसे तकरीर खत्म करे लगे तो एक साहब कहने हजरत अभी और अभी और, तो अगल बगल वाले उनका इतना किल्ला मारी कहीं तो बहुत निक लागत है, घरे बैठा है कि सुन लीजिए आपने, तो नौबत ना आवे। ये इनकी मोहब्बत है। थोड़ी देर के लिए इधर उधर थोड़ा आगे बढ़ा लिया जाए, बहुत बेहतर हो जाए। कुर्सी भर के बच्चे हैं वो ठीक रहेंगे, लगा ही के बढ़िया। भाग गई हैं यार। चलो ऐसे सुन लो, हजरत कह रहे हैं कि अगर आप लोग आगे आ जाते तो अच्छा रहता, लेकिन ज्यादा बोले इधर उधर कुर्सी लगाए बैठे पेतर सब लोग आगे आ जाओ, और कुर्सी भर के आप लोग बच्चे भी हैं लगा के बैठ जाओ, चलिए आ जाओ, मजा आ जाएगा माशाल्लाह। आ जाओ। ए भैया हेलो, ओ मोबाइल वाले हेलो, अरे आप ही को बुला रहे हैं, सब लोग आ गए, आप कहाँ खोए हैं भाई? ये साउंड के हाँ साउंड के पास जो बैठे हैं, हेलो भैया, ओ साहब, इतने बड़े बड़े साउंड, ये लाइट ये बत्ती जलाए होगा है, दरगाह में हलचल मचाए होगा है, हम सबन का बुलाई के सुनबई न करियो, तो आखिर में हम सबन का बुलाए होगा है। बतिए न मानिए तो कहे का है भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ आप देखो माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खूब। जिसको आना था आ गया, और कुछ लोग आवत है मिलाद में तो घरे ही से जिद कही के आवत है कि मुलबिन की एक बात माने की नहीं, तो अब अगर जिद है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिद बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बुरी चीज है। जिद्दी का अंजाम अच्छा नहीं होता। एक जिद्दी का वाकया मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे, नवाब साहब के ससुराल से दावत आई, तो नवाब साहब अपने बुद्धू से कहें यार ससुराल चलना था, दावत आई है, कहा चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहते हैं कि हमारा पैजामा बहुत गंदा है, तो बुद्धू कहे हमार साफ है, आप हमार पहन लो, हम आपके पहन ली, हम नौकर आदमी, गंदा हुए तो भूँ चल जाए। नवाब साहब कहे नहीं यार ससुराल के मामला है, अगर कहूँ पता चलेगा कि नवाब हमने बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बदनामी हुई। बुद्धू कहें पहनो पैजामा हमार, जब हमने बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो नवाब साहब कहें फिर ध्यान दिए रहे तो कहीं कहूँ बताए न दिए, कहीं नहीं नहीं पहनो। बुद्धू ने अपना पैजामा नवाब साहब को पहना दिया और खुद नवाब का पैजामा पहन लिया। नवाब साहब जब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब के लिए तो दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए, और बुद्धू के लिए बरामदे में चारपाई पड़ गई। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग मुलाकात करे आए। जब आए तो नवाब साहब बाहर, तो लोग पूछे नवाब साहब अंदर, बुद्धू बाहर। तो लोग पूछे बुद्धू से कि बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू बताए नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं नवाब साहब से जात तो हो, सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं क्या बात है, कहीं बात ऐसे सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा है कहाँ। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत खफा, लेकिन करें क्या। जब सब लोग मिल मिला के चले गए तो नवाब साहब निकले होकर डांटे लगे, कहीं अरे साहब मना तो किया रहा है कि पैजामा ना पूछो, कहीं चुप ना लाए, फिर पैजामा पैजामा लगा रहा है। अच्छा ठीक है। फिर कुछ लोग आए, तो फिर आए बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहा था अगर नवाब साहब का देखे आए है तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा देखे आए है तो इधर देख लो। अभी लोग कहीं नहीं कौन सी बात यार, कहीं बात ऐसा है, अगर उनका देखे आए है तो अंदर है, अगर उनके पैजामा देखे आए तो इधर देख लो।
अब नवाब साहब बहुताक बगोला लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले फिर मारे लगे। कहीं अच्छा सर माफ कर दो, ये गलती अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। खैर माफ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिले। जब फिर मिले आए कुछ लोग तो बुद्धू देखे बापन सर नीचे झुकाए लिए। एक चुप हजार चुप। लोग पूछे थे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू चुप। फिर लोग कहते हैं रे बोल ना रे बुधवा नवाब साहब कहाँ है रे? बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर कहने रे बोल ना रे नवाब साहब कहाँ है रे? तो बुद्धू कहता है हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका हम कैसे बता सके थे। नवाब साहब के नहीं बर्दाश्त हुआ, निकले मार के भगाएंगे। जिद कर लिया था कि हम पैजामा बता के रहेंगे, तो मारा भी गया नौकरी भी गई। ऐ लोगों जिद न किया करो, जब कोई अच्छी बात हो तो उसको मान लिया करो। आज जिद में भी काम खराब हो रहा है। बहुत से लोग जिद में यहाँ इतना लंबा पैजामा पहनी है कि कहूँ कोनो वहाबी न कह दे, तो इतना नीचा पैजामा पहनी है कि झाड़ू देख जरूरत नहीं, सब बटोरे घूमत है। और वहाबी सुन्निन की जिद में इतना ऊंचा पैजामा पहना था कि लागत है कि नेकर हुए पहने घूमत, बंदर में लगा था। ये जिद क्यों है? अरे पैजामा ना इतना नीचा पहनो कि टखना खुल जाए, टखना छुप जाए। टखने का छुपाना भी गुनाह है। हदीस पाक में नबी दर्जिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दर कहते हैं कि उन्होंने फरमाया सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़यामा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन तीनों से बोलेगा नहीं। वला यंज़ुरु इलैहिम, और उन तीनों की तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। फ़क़ाम अबू दर्रिन, तो अबू दर साहबी ने जब सुना तो बैठे थे खड़े हो गए। वक़ाल मन हुम या रसूल अल्लाह, अबू दर खड़े होकर पूछने लगे अल्लाह के रसूल वो तीनों हैं कौन? वो तीन बदनसीब कौन है कि जिनसे अल्लाह क़यामत के दिन बोलेगा नहीं? तो उन्होंने नंबर 1 पर फरमाया था अल मुसबिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, इतना लंबा पैंट पैजामा पहनने वाला कि टखना के नीचे रहे, तो अल्लाह उससे बोलेगा नहीं। हाँ अगर तकब्बुर की नीयत से है तब। लेकिन पता चला आदमी पैजामा पैंट ऊंचा बनवाए से वो पेट ऊंचा है और चलेला खसक के नीचे चला गया और टखना छुप गया, तो अब इस्लाम कहता है कि वो इस पकड़ में नहीं आएगा। जो घमंड और तकब्बुर के तौर पर पड़ते करना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी को खाना खिला दिया और कह डाला, किसी की मदद कर दी और कह डाला, तो एहसान करके एहसान जिताने वाला आदमी इतना बड़ा बदनसीब होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उससे बोलेगा नहीं और उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा नहीं। इसलिए ऐ लोगों, दुनिया में अगर किसी की मदद करो तो जिंदगी में कभी जबान पे न लाओ, कभी उसको जाहिर न करो, न उसके सामने जाहिर करो न दूसरे से जाहिर करो, बल्कि ये सोच लो जिसकी रजा के लिए मैंने किया है वो खुदा इस नेकी को देख रहा है, तो खुदा उसका सिला अता फरमाएगा। और तीसरे नंबर पर है वल मुनफिकु सिलअता बिल हलफिल काज़िब, और झूठी कस्में खा खा के धंधा करने वाला, झूठी कस्में खा खा के तिजारत करने वाला इतना बड़ा मलऊन है कि क़यामत के दिन अल्लाह न उसकी तरफ देखेगा न उससे बोलेगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। इसलिए तिजारत में सच्ची बोली बोलो, सच बोलोगे फिर अल्लाह कैसी बरकत देगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते।
अल्लाह का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह ताला से डरेगा, यजअल लहू मख़रजा, तो अल्लाह ताला उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता बनाएगा। व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको इतनी रोजी देगा, इतनी रोजी देगा कि ला यहतसिब, कि वो शुमार भी नहीं कर सकता, बेशुमार अल्लाह अता फरमाएगा। तो अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगला प्रोग्राम क्या होगा, नादिम साहब जाने और नसीरुद्दीन जाने।